हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल का आज हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जो कि आपके यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। और कब शुरू किया गया था? पहली बार शुरू किया गया था 2018 में। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश का, जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, बल्कि पहले इसे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके किया गया था उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस से नेम चेंज करके उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। क्यों? 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में 24 जनवरी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 7.33%, ऑप्शन बी 8.99%, ऑप्शन सी 9.02% और ऑप्शन डी 10.04%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7.33%, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कुल चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो भारत के 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है वो हम डिस्कस करेंगे, और पहले की वीडियो में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था? उत्तर प्रदेश के जो राज चिन्ह में जुड़वा मछली का जो चिन्ह है वो किस ऐतिहासिक स्मारक से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी रूमी दरवाजा, ऑप्शन सी लखी दरवाजा और ऑप्शन डी दिल्ली गेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाजा। जो लखनऊ का रूमी दरवाजा है वहां से उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा जो कि ऐतिहासिक स्मारक है उससे जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। जो लखनऊ से होंगे उन्हें पता होगा
और इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था 1784 में। यह आपको ध्यान रखना है कि रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 ईस्वी में करवाया गया था नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शन है ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस और ऑप्शन डी हापुड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हापुड़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़, जिसका कुल क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ का कुल क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक ही विदेशी देश से लगती है, वो है नेपाल। और वो कितनी सीमा है, 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगती है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिनमें से कुशीनगर नहीं है। इसलिए हमसे पूछा गया है कि कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसका सही आंसर है कि कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक्सप्लेनेशन है, आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन है ए मछलियां, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर, ऑप्शन डी मोर। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या है, एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर धनुष है, लेकिन मोर नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, इसे अपनाया गया था 1938 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी कोयल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, यानी कि क्रोंच। इसे क्रोंच भी कहते हैं। एक साथ सभी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष क्या क्या है, वो सभी देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है सारस, यानी कि क्रोंच। ये उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसे कहते हैं स्वैम्प डियर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे ढाक भी कहते हैं या टेशु भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेशु भी कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिएगा आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन खोल के देख सकते हैं, वहाँ आपको पलाश ही लिखा मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ 4 जिले दिए गए हैं। हमसे पूछा है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। ऑप्शन है ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी अंबेडकर नगर और ऑप्शन डी कानपुर नगर। आपसे पूछा क्या गया है वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो हमें बताना है कि जो ऑप्शन में चारों जिले दिए गए हैं इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो हमें बताना है। तो इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर। इन चारों जिलों में से उत्तर प्रदेश का कम क्षेत्रफल वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश का मैप आप डेली देखिए, आपको वो याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। ऑप्शन है ए सोनभद्र और संत रविदास नगर, ऑप्शन बी खीरी और संत रविदास नगर, ऑप्शन सी लखनऊ और बागपत, ऑप्शन डी कानपुर देहात और ललितपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खीरी और संत रविदास नगर। वैसे तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो लखीमपुर खीरी ही है, लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वर्तमान में हापुड़, और हापुड़ से जो थोड़ा सा ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है संत रविदास नगर का। तो अगर इन ऑप्शन को देखा जाए तो इन ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वर्तमान में हापुड़, जिसका कुल क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर, और उससे पहले था संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो केवल नेपाल के साथ लगती है 579 वर्ग किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना, 579 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा साझा करता है। श्रावस्ती की सीमा भी नेपाल से लगती है। पीलीभीत की भी सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन बस्ती की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जनपद है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि पीलीभीत जिला, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का जो बस्ती जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपका याद भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन है ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी सोनभद्र। हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन तीनों के साथ ही सीमा बनाता है। तो वो है सहारनपुर जिला। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ए बलिया, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी बस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, इसलिए इसका सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जबकि सबसे पश्चिमी जिला है शामली, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। जो बलिया है, बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों से लगती है, भोजपुर, छपरा और सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। यानी हमें इन जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ऑप्शन है ए बाराबंकी, ऑप्शन ए में है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन बी मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और ऑप्शन डी सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, उससे ज़्यादा क्षेत्रफल है बाराबंकी का, फिर उससे बड़ा है मिर्जापुर और उससे बड़ा है सोनभद्र। तो हमारा सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये इनका आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन है ए 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं और ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आप ध्यान रखिएगा कि सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी शाहजहांपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हैं। और नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यहाँ जो 4 जनपद दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शन है ए वाराणसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी गाजीपुर। आप उत्तर प्रदेश का मैप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इन चारों जिलों में जब से सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है वाराणसी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी इन चारों जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। यहाँ उत्तर प्रदेश के 4 जिले दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम कौन सा सही है। ऑप्शन है ए संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन सी अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर। और ऑप्शन डी संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और फिर अंबेडकर नगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊपर मिलेगा हमें, सबसे उत्तर में मिलता है सिद्धार्थ नगर, उसके नीचे मिलेगा संत कबीर नगर, उससे नीचे मिलेगा अंबेडकर नगर और फिर उससे नीचे मिलेगा संत रविदास नगर। तो इन जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9।
तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। आप उत्तर की तरफ से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड से मिलती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से छोटी सी मिलेगी सहारनपुर से, उसके बाद हरियाणा के पास यही मिलती है दिल्ली से, उसके बाद इधर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर बिहार और झारखंड से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है ए राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी पंजाब के साथ, ऑप्शन सी हरियाणा के साथ और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, सिर्फ हरियाणा से लगती है। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती वो हमें बताना था। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी एमपी, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं उनका क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, ये आपको बता दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसकी एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई है 650 किलोमीटर, हमने कल देखा था। उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यानी इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान। यहाँ एक्सप्लेनेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर जो स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड। यानी उत्तर में जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है वो नेपाल देश से लगती है और उत्तराखंड राज्य से लगती है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लगती है, दक्षिण में मध्य प्रदेश से लगती है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है, पूर्व में बिहार और झारखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसमें आप क्या याद रखेंगे, आपको ये कई बार बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, उनके नाम भी बता दिए हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने कल कराया था, अगर आपको याद हो तो कल भी ये मैंने कराया था, आपका रिवाइज भी हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए फतेहपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन सी महोबा। उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी नेपाल। जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है वो है नेपाल देश। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीन और भूटान की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन है ए शामली, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शामली। उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। वो जिले कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिले एनसीआर में शामिल हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले, 9 नहीं 8 जिले। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए मत्स्य बिडाल यानी कि फिशिंग कैट, ऑप्शन बी लाल पांडा, ऑप्शन सी चश्माधारी बंदर, ऑप्शन डी बारहसिंगा यानी कि दलदल का मृग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा यानी कि दलदल का मृग उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ दी गई हैं नदियां, दूसरी तरफ हैं शहर। हमें बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो जो जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे पर है। हम शहर की तरफ से मिलाते हैं। जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे पर है। बिठूर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ए का है हमारा 2, ए का है हमारा 2, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। ए का है हमारा 2, बी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिठूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है आपको गोरखपुर पता होगा कि राप्ती नदी के किनारे है, बिठूर भी आप पहचान लेंगे कि गंगा नदी के किनारे है, लेकिन जौनपुर और प्रतापगढ़ ध्यान रखिएगा कि जौनपुर गोमती नदी के किनारे है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन बी कलिहारी यानी कि अग्निशिखा, ऑप्शन सी रोडोडेंड्रोन और ऑप्शन डी पलाश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पलाश यानी टेशु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आपको इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी कि टेसु, जिसे 4 जून 2011 को घोषित किया गया था, यानी कि पलाश को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प माना गया था 4 जून 2011 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस्वत व क्रोंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष, जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
यूपी स्पेशल के लिए आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। आपने अगर पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।